नाज़रीन, आज हम आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। रवायात में आता है कि एक बार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के तशरीफ़ लाए। मस्जिद नबवी के सामने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठे थे कि हज़रत हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए कि हज़रत हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं। अब आप वहाँ से उठे और बीबी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ दी, बेटी फातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से प्यारी बेटी बोली, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं अपने ऊपर चादर ओढ़ लूं। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपने पाँव को ढकती हूँ तो मेरा सर नंगा हो जाता है और सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अपनी चादर मुबारक उतारकर दीवार के ऊपर से फेंक दी। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली और दरवाज़ा खोला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो वो बहुत परेशान थी, क्योंकि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा मुबारक बिल्कुल पीला हो चुका था, आंखों का रंग गहरा हो चुका था और आप बहुत कमज़ोर नजर आ रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, तुझे क्या हुआ है? सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आप मुझे आज माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर नहीं आ सकी। आपकी बेटी कई दिनों से भूखी है और भूखा होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि चारपाई से ही नहीं उठा जा रहा। मेरे शोहर हज़रत अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह तबारक व तआला की किताब को मुख्तलिफ इलाकों में बेचने के लिए गए हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ये कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, हुक्म करें। आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, मैं मस्जिद नबवी में था। हज़रत हसन और हुसैन के रोने की बहुत आवाज़ आ रही थी। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बीबी फातिमा ने अर्ज की, ऐ प्यारे बाबा जान, मैं और क्या करूं? हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं, वो भूख की वजह से रो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर के ऊपर रखा और इन्हें दिलासा दिया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, सब्र करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया, अपनी उंगली मुबारक हुसैन के मुंह में डाली तो हुसैन उंगली को चूसने लगा और खामोश हो गया। हसन को भी इन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया। हसन ने भी खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों नन्हे शहजादे सुकून में आ गए। इतने में मस्जिद में अजान की आवाज़ ऊंची होने लगी। बीबी फातिमा ने अपनी नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी प्यारी बेटी के पास आए और पूछने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर बीबी फातिमा रोने लगी और कहने लगी, ऐ बाबा जान, आज आपकी बेटी और कहने लगी, ऐ बाबा जान, आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है, यानी 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ऐ प्यारे बाबा जान, आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है, यानी बीबी फातिमा ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि एक खजूर भी मुयस्सर नहीं। कहने लगे, इसी कमजोरी की वजह से मैं गिर गई हूँ। प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बने हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी फातिमा, ये क्या है? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, ऐ प्यारे बाबा जान, जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को ना था, मैंने एक पेट पर पत्थर बांध दिया और जब दूसरे दिन भी कुछ ना मुयस्सर था तो मैंने अपने पेट पर दूसरा पत्थर भी बांध दिया।
और जब तीसरे दिन भी कुछ खाने को ना मिला तो मैंने तीसरा पत्थर भी अपने पेट पर बांध दिया और आज आपकी बेटी चौथे दिन की भूखी है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फातिमा अपने जायनमाज का एक कोना उठाओ। तो बीबी फातिमा ने अपने जायनमाज का एक कोना उठाया तो जायनमाज के नीचे मालो दौलत और सोने के ढेर लगे हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए फातिमा बेटी, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन बेटी फातिमा क़यामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ये सुनकर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोने को हाथ भी नहीं लगाया और जायनमाज का पल्लू वैसे ही रख दिया और कहने लगी, ए बाबा जान, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहने लगे, ए फातिमा, तेरा ये सब्र क़यामत वाले दिन याद रखा जाएगा। ए बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि खुद उनके पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए थे। सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ए बेटी फातिमा, तू 3 दिन से भूखी है, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। मैंने अपने पेट पर इसीलिए 4 पत्थर बांधे हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे और उनके ऐसा करने की क्या वजह थी? वो चाहते तो पहाड़ों को भी सोना कर देते। वो भूखे क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी उम्मत गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा ना कर ले। कहीं उनकी उम्मत ये ना कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अपनी ज़िंदगी शान और शौकत से गुजारते और हम गुर्बत में रह रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया। उनके पसीने की खुशबू गुलाबों में महकती है, जिसके इशारे से सूरज भी वापस मुंह मोड़ लेता है, जिसके इशारे से पत्थर भी बोलता है और कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत फातिमा को ज़हरा जैसा सब्र अता फरमाए, उनके जैसा हया नसीब फरमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।